हाँ, आप सभी के पास नोटबुक पेन है तो वो निकाल के रखिए और नोट्स लिखेंगे, क्योंकि जिनको इंग्लिश में लिखने नहीं आता है मैं उनको हिंदी में बताने वाली हूँ। तो आपके लैंग्वेज में, हिंदी में, मराठी में आप लिखते जाइए। अगर कोई शब्द का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं तुरंत। तो आज का हमारा टॉपिक है पतंजलि मेडिटेशन, पतंजलि ध्यान। पतंजलि ध्यान के पहले हम लोग ये देखेंगे कि ध्यान कहाँ से लगाते हैं। चित्त से लगाते हैं, मन से लगाते हैं। ओके, अभी चित्त क्या है उसके बारे में जानेंगे। मैं यहाँ चैट बॉक्स में लिख रही हूँ चित्त। ओके, ये चित्त, मुझे कोई बताएगा ये चित्त मतलब क्या? ये जो चित्त है उसका मतलब क्या है? आपके अनुसार क्या लगता है चित्त मतलब क्या? मन। मन। मन, वेरी गुड। चित्त मतलब मन। और एकाग्रता। एकाग्रता, ओके। कंसंट्रेशन। एक कंसंट्रेशन। रूप। हाँ राधा जी, आपने क्या बताया? एक रूप। एक रूप, ठीक है। आप सबने जो बताया वो थोड़ा 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 सही है। अभी चित्त मतलब ऐसा है कि इंग्लिश में चित्त ना, ये जो चित्त शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, हिंदी का शब्द है, मराठी का शब्द है। इंग्लिश में इसके लिए कोई ट्रांसलेशन नहीं है। ये इसको चित्त को चित्त ही बोलेंगे। और चित्त में मैं आपको अच्छा पूछती हूँ कि बुद्धि, मन, मन और बुद्धि, बुद्धि अलग शब्द है, मन अलग शब्द है। बुद्धि और मन ये दोनों में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में मुझे बताइए। बुद्धि अपने ज्ञान को बोलते हैं। हेलो। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बुद्धि और मन दोनों एक ही है क्या कि अलग अलग है? अलग है। बुद्धि बोल सकते हैं वेयर वी यूज आवर ब्रेन। बुद्धि इज ब्रेन, चलो आपने ट्रांसलेशन कर दिया, बुद्धि इज ब्रेन। इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया। यूज आवर ब्रेन और नॉलेज और नॉलेज, ओके। और कोई बुद्धि और मन दोनों एक ही है क्या? बुद्धि मन सबके लिए नहीं, अलग अलग है, ये सबको मालूम है ना। तो मैं आपको बताती हूँ बुद्धि और मन अलग अलग कैसे है ना। तो बुद्धि जो है उसको इंग्लिश में इंटेलेक्ट बोलेंगे, इंटेलेक्ट, है ना। और मन जो है उसको इंग्लिश में माइंड बोलेंगे। माइंड और इंटेलेक्ट दोनों अलग है। अब एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप हो और आपके पास है ना एक बहुत प्यारा सा कुत्ता है, पालतू कुत्ता आपका है और आप हो, और एक बार आप दोनों जंगल में गए और खो गए। और जंगल में ना 2-3 दिन ऐसे भटकते भटकते मुश्किल से आप लोग बाहर आए। और आप 3 दिन से भूखे प्यासे हो, बहुत कम खाना मिला है, बहुत कम पानी मिला है, थके हुए भी हो। और जब आप जंगल से बाहर आए तो आपने देखा एक जगह किसी की शादी वादी का कुछ प्रोग्राम चल रहा है और वहां पे बहुत सारा खाना सजाया हुआ है। और आप और आपका जो पालतू कुत्ता है, डॉग है, वो दोनों भी बहुत भूखे हो और खाना बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। अभी आप दोनों का रिएक्शन कैसा होगा उस खाने को देख के? उस खाना, आपको भी खाना है, डॉग को भी खाना है। डॉग क्या करेगा? तेजी से भाग के वो खाने के ऊपर जाएगा। वो किसी की परमिशन लेने जाएगा क्या वो? नहीं। नहीं। वो क्या करेगा? डायरेक्ट जाके खाएगा। खाएगा भी, जो आसपास रहेगा उसमें गिर रहा है क्या गिर रहा है उसको कुछ मतलब नहीं, वो सिर्फ अपने पे फोकस करेगा, मैं कितना खा लूं। लेकिन आप वैसा करोगे क्या? नहीं। आप क्या करोगे? पहले मालिक को ढूंढोगे कि यहाँ पे कौन ओनर है, कौन मालिक है। या किसी के पास जाओगे और उसको पूछोगे कि भाई मुझे बहुत भूख लगी है, 3 दिन से कुछ खाए नहीं, तो मैं कुछ खा सकता हूँ क्या? तो आपके और वो आपके जो डॉग था, दोनों के बिहेवियर में ये जो अंतर था, वही बताता है कि मन और बुद्धि में क्या अंतर है। जो डॉग है उसके पास मन है लेकिन बुद्धि नहीं है।
मन क्या करता है, सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना बताता है, व्हाट यू लाइक, आपको क्या पसंद है मन उतना ही सोचता है। लेकिन बुद्धि जो है वो दूसरों के बारे में भी सोचता है कि मुझे पसंद है ठीक है, लेकिन इससे दूसरों को कुछ नुकसान तो नहीं होगा। वो एनालाइज करना जानता है, बुद्धि एनालाइज करना जानता है, बुद्धि तर्क वितर्क करना जानता है। बुद्धि को मुझे जो अच्छा लगता है वो तो ठीक है, लेकिन मेरी वजह से किसी को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके बारे में भी सोचता है। लेकिन जो मन है वो अपने बारे में ही सोचता है ना। तो यहाँ पे जो दो एक्शन हुए हैं आपके और आपके डॉग के द्वारा, वही फर्क है बुद्धि और मन में। मन आपका जो है चंचल है, वो कुछ भी सोचेगा, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, है ना। लेकिन ये बुद्धि ही है जो आपको सही से कंट्रोल में रखती है। तो किसको बड़ा होना चाहिए, सुपीरियर किसको होना चाहिए, बॉस कौन होना चाहिए, बुद्धि या मन? बुद्धि। 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 और क्या आप करते हो, क्या बुद्धि को हमेशा रखते हो कि ये बॉस है? बॉस मतलब क्या, बॉस जो बोलेगा उससे नीचे जो रहता है उसको सुनना पड़ता है बॉस का। तो क्या हमेशा आपकी बुद्धि बॉस रहती है क्या? आपको अभी लगता है कि बुद्धि को बॉस बनाना चाहिए, मन को उसके नीचे रखना चाहिए? आप भी ऐसा करते हो क्या, मुझे बताइए। हाँ, करने का प्रयत्न तो करते हैं, मगर मन में विचार आता है ना, और हमारी बुद्धि जो डिसाइड करती है, निर्णय ले सकती है। ठीक है, मगर कभी कभी होता नहीं वैसे। नहीं होता है, बराबर है, वेरी ऑनेस्ट, है ना। कि हमें मालूम है कि बुद्धि का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अभी क्लास में आना था, 6 बज गया, क्लास में आना है, तो आपकी बुद्धि क्या बोलेगी, देखो एडमिशन लिया है, पढ़ाई करना जरूरी है, क्लास में जाएंगे तो सर की बात सुनेंगे, एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे और मुझे समझ आएगा, ये सब बुद्धि बोलेगी। मन क्या बोलेगा, जाने दो ना, आज मैं थोड़ा थक गई हूँ, थोड़ा लेट लेती हूँ, अभी तो पूरा दिन काम करके आई, और आज ही तो मेरे घर में मेहमान आए, थोड़ा उधर देख लेती हूँ, ये आज मैं नहीं किया तो क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग तो मिलने वाला है ना सर का। ये मन बताएगा आपको, है ना। और बुद्धि क्या बताएगी कि नहीं आपको जाना है। अभी जिन लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है उनका बुद्धि सुपीरियर था, वो आके बैठ गए और जिनका मन सुपीरियर था वो बेचारे आज नहीं आ पाए एक मिनट, हाँ। अभी आप लोग है ना, ये जरा पीपीटी है वो आपके नोटबुक में लिखो, और मुझे 1 मिनट देना। तो चित्त जो है ना, सॉरी चित्त नहीं, अभी बुद्धि और मन ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब मुझे ऐसा है, अहंकार, अहंकार मालूम है किसी को, अहंकार? मीपना। मेपना, वेरी गुड। हाँ, लेकिन अहंकार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईगो। और ईगो को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव में लेते हैं ना ईगो को, अरे उसको बहुत ईगो है, उसको बहुत अहंकार है, तो हम कैसा सोचते हैं कि एक नकारात्मक विचार है, ये नकारात्मक है ना, ईगो मतलब नकारात्मक तरीके से लेते हैं ना। लेकिन ईगो मतलब सिर्फ नकारात्मक, वो अहंकारी नहीं, ईगो मतलब होता अहंकार, अहम, अहम मतलब क्या, खुद। रोहिणी जी आपने क्या शब्द बताया, मीपण, ना मीपणा। अहम, अहम मतलब सेल्फ, खुद। कार, आकार, मेरा जो आकार है, अहंकार, मेरा आकार, दिस इज मी, ये मैं हूं। जो आपको ये बताता है कि ये मैं हूं, ये रोशनी जी है, ये पूनम जी है ना, ये राधा जी है, ये चीज जो आपके अंदर ऐसी एक चीज है जो आपको ये बताती है कि ये अलग है, एंड ये मेरा आकार है, ये मैं हूं, ये अहंकार है, उसको आईनेस बोलते हैं, मीपणा। मीपणा ना रोहिणी जी, हाँ मीपणा या आईनेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो चित्त शब्द लिखा है ना मैंने, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में कैसे लिखोगे, मराठी में चित्त, डबल त रहेगा, त और उसके ऊपर आधा त और चित्त, ठीक है। तो ये जो चित्त है ना, चित्त इज इक्वल टू मन, मनस, मन को यहाँ पे मनस प्लस बुद्धि प्लस अहंकार। तो चित्त इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मन, बुद्धि एंड अहंकार। चित्त जो है वो मन, बुद्धि और अहंकार तीनों को मिला के बना हुआ है चित्त।
चित्त किसका बना हुआ है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो जब भी अभी चित्त की बात करेंगे तो किसकी बात कर रहे हैं? मन की बात भी कर रहे हैं, बुद्धि की बात भी कर रहे हैं, अहंकार की बात भी कर रहे हैं, या उसमें से किसी एक की बात कर रहे हैं, पर वो तीनों साथ में रहते हैं तब उसको चित्त कहा जाता है। क्लियर है क्या ये? तो अब जब भी आपके योगा में चित्त की बात आएगी तो ये तीनों साथ में ही रहेंगे हमेशा, मन, बुद्धि, अहंकार। चित्त मतलब एक चिप की तरह है। आपके मोबाइल में चिप होता है, लैपटॉप में चिप होता है, चिप चिप, है ना? तो वो चिप की तरह है जिसमें सब कुछ, मदरबोर्ड सब रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है। वैसे ही आपके यहाँ पे भी चित्त है, सॉफ्टवेयर है आपका। यहाँ पे कोई इंजीनियर है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, चलो। अर्चना जी आप हो क्या? अच्छा, तो आपको समझ आया ना, चित्त, चिप। तो जैसे आपका ये हार्डवेयर है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, वैसे ही चित्त हमारा सॉफ्टवेयर है, चिप की तरह, है ना? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चित्त है, इसमें मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है। और हमने कल क्या देखा था? योग। योग क्या है? योग इज यूनियन। यूनियन किसका? आत्मा परमात्मा का यूनियन होना। आत्मा परमात्मा जब मिल जाते हैं तब उसी को योग बोला जाता है। और ये योग कब होगा? जब आपके मन में कोई विचार नहीं आएंगे। आपके मन में मतलब आपके चित्त में कोई विचार नहीं रहेंगे, नॉट अ सिंगल थॉट। और जिस समय ऐसा होगा उसी समय आपकी आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाएगी, या आपको अपना रियल स्वरूप पता चल जाएगा। आपके अंदर आप आत्मा हो, ये मालूम है सबको? आप शरीर है और आपकी आत्मा है। तो आपकी जो आत्मा है, अभी आप अपनी आत्मा को जान सकते हो क्या? नहीं जान सकते। लेकिन जब कोई मर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी आत्मा निकल गई। कैसे? आप अभी जान ही नहीं रहे हो और बाद में बोलोगे निकल गई वो। तभी निकल गई। क्या देखा आपने? क्योंकि अब उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो उससे पता चल गया कि आत्मा निकल गई उसमें से। राइट? तो इसका मतलब हमारा जो शरीर है, वो ये शरीर के साथ साथ इसके अंदर एक और है, सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है आत्मा, है ना? एक ऐसी आत्मा है जो ये शरीर के साथ है। वो आत्मा है तो हम शरीर है, चलता है। आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है। ठीक है? तो जो आत्मा है, वो आत्मा को अगर आपको जानना है, अभी आप जान सकते हो क्या? नहीं जान सकते, क्योंकि जानने के बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं। और वो बाधाएं क्या है? बहुत सारे विचार। हमारे मन में बहुत सारे विचार है, बुद्धि में बहुत सारे विचार है, अहंकार में बहुत सारे विचार है। वो विचार जो है वो हमें रोकते हैं हमारी आत्मा को जानने के लिए। तो पतंजलि ऋषि ने क्या बताया कि जिस दिन योगस चित्त वृत्ति निरोध, सुना है कभी ये? हाँ, योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने से योग हो जाएगा। योग हो जाएगा मतलब अपनी आत्मा को जान लोगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। लेकिन वो कब होगा? जब आपके ये चित्त में वृत्तियां, वृत्तियां मतलब विचार, आपके चित्त में जितने विचार है वो जब निरोध हो जाएगा, रुक जाएंगे, तब योग हो जाएगा। अभी मुझे आप 2 मिनट का एक प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है? आंख बंद करना है। आंख बंद करके चित्त की वृत्ति का निरोध करना है। मतलब आपको एक भी विचार नहीं लाना है चित्त में, एक भी विचार चित्त में नहीं लाना है। उसका अभ्यास करना है 2 मिनट के लिए। ठीक है? चलो सभी लोग चश्मा निकालेंगे, सीधे बैठ जाएंगे और अपने मन में चित्त वृत्ति निरोध कर दो। कोई भी चित्त में विचार नहीं लाना, एक सिंगल विचार भी नहीं।
धीरे से अपनी आंखें खोलिए। चलिए, अभी आप मुझे बताएंगे कि कोई भी विचार नहीं था कि एक आध कोई विचार आ गया मन में? कितने विचार थे? एक आते आध हैं विचार। विचार, कान के बहुत ऊपर आगे बहुत पड़ता है। मुश्किल है थे। बहुत सारे विचार थे ना? एक दो नहीं, इतनी देर में 2 मिनट में तो पता नहीं, है ना, सैकड़ों विचार आएंगे, 100 से ज्यादा विचार आके गए होंगे, इतना गिन भी नहीं सकते। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे। और यहाँ पे पतंजलि क्या बोल रहे, योगस चित्त वृत्ति निरोध। जब चित्त में एक भी विचार नहीं बनेगा तब योग मिलेगा। अभी आप सोचो हम कहाँ पे है, कौन से लेवल पे, और योगा पाने के लिए कौन से लेवल तक जाना है, मालूम पड़ा अभी आपको? अभी 1 मिनट में ही, 2 मिनट में ही सैकड़ों 100 से ज्यादा विचार है। तो क्या लेवल पे तपस्या करनी होगी, क्या लेवल पे प्रैक्टिस करना होगा कि एटलीस्ट 1 मिनट में एक ही विचार आए या दो ही विचार आए, ऐसा कुछ करे, तब जाके 0 तक जाएंगे ना। तो जर्नी बहुत लंबी है। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी पतंजलि ने बोला शुरुआत तो करो। 0 से शुरुआत करोगे, 1 तक जाओगे, 1 से 2 पे जाओगे, 2 से 3 पे जाओगे, एक एक सीढ़ी, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म नहीं तो उसके अगले जन्म। और कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करना पड़ेगा। जैसे आज आपने एमए में एडमिशन लेके शुरुआत कर दी है, आप ऐसा मत सोचना कि आपने एमए में एडमिशन ले लिया ना, वो इसके लिए क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऐसे टाइम पास के लिए करना था। वो आपके आपने सोचा होगा कि आपने सोचा होगा चलो एक डिग्री ले लूं, वो डिग्री के लिए, टाइम पास के लिए आप यहाँ नहीं आए हो, है ना। आपको ऐसा लग रहा होगा ऊपर ऊपर से, पर एक्चुअली आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है ना, उसको इन सब के अलावा कुछ चाहिए था। और उसका आपका पर्पस धीरे धीरे इसमें सॉल्व होते जाएगा और आप इसको और पसंद करने लगेंगे, योगा की फिलॉसफी को। ठीक है। अब यहाँ पे पतंजलि ने जो बताया है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उन्होंने पहले बताया अभी चित्त। अभी चित्त के ऊपर काम करना है हमें। चित्त में बहुत सारे विचार है। अभी एक इसको है ना एक टास्क की तरह लो। आपके सामने एक सवाल है। सवाल ये है कि एक चित्त है, उसमें बहुत सारे विचार है, वो सारे विचार निकल के 0 तक आना है। ये हमारा टास्क है, ये हमारी जर्नी है। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे ये चित्त जो है, क्या ये एक ही चित्त है कि और भी अलग अलग प्रकार के चित्त है? हमारा मन हमेशा एक जैसा ही रहता है? हमारा जो चित्त है वो हमेशा एक भाव के साथ रहता है कि हमेशा अलग अलग भाव आते हैं? कभी वो बहुत सोचता है, कभी दुखी रहता है, कभी बहुत प्रसन्न रहता है, कभी अच्छे से सुनता है, हाँ आज का लेक्चर में ध्यान से सुना, बहुत अच्छा लगा। या कभी लेक्चर सुनने बैठते हो कुछ समझ नहीं आता क्योंकि यहाँ वहां भागते रहते हो। ऐसा वाला मन है कि वो हमेशा एक जैसा ही रहता है? अलग अलग बदलता है ना। अलग तो अलग अलग रहते अलग। हैं। पतंजलि ने पहले ये बताया, चित्त भूमि बताई। उन्होंने बताया पहले ये समझो, चित्त के बारे में रिसर्च करना है, चित्त को जानना है ना, तो सबसे पहले ये देखते हैं चित्त के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ चित्त। तो बुक में लिखो चित्त के प्रकार। उसको उन्होंने बोला है चित्त भूमि। क्या बोला है संस्कृत में? चित्त भूमि। भूमि मतलब क्या? भूमि अपना जो जमीन होता है ना, जिसको भू, वो भूमि। तो चित्त जहां पे रहता है उसकी भूमि। तो 5 प्रकार के जो चित्त है वो ये वाले चित्त है जो मैंने पीपीटी में बताया है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखेंगे। किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आता तो मुझे बताइए। पहला है क्षिप्त, वो लाल कलर से अंडरलाइन है ना, रेड कलर से, वही है क्षिप्त। आप मराठी में हिंदी में लिख लो, मैं समझाती हूँ। दूसरा है मूढ़, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा है एकाग्र, पांचवा है निरुद्ध।
लिख लिया क्या? तो मैं आगे पढ़ा समझाना एक चालू करती हूँ। एक बार और बताओ मैम। हाँ, पहला है क्षिप्त। हम्म क्षिप्त मतलब क्षत्रिय का छ, क्षिप्त। हम्म दूसरा मूढ़, मूढ़ मतलब पागल बोलते ना, मूढ़ है। हम्म तीसरा विक्षिप्त, ये जो पहला क्षिप्त है ना उसके पहले वी लगा दो, विक्षिप्त, विशेष प्रकार का क्षिप्त, विशेष विक्षिप्त। एकाग्र। एकाग्र, एकाग्र कॉन्सेंट्रेटेड, एकाग्र। और ये निरुद्ध, हाँ गंगा जी का क्या हो गया? गंगा जी का माइक चालू है, कुछ पूछना था क्या गंगा जी? नो नो मैम। ओके चलो, क्षिप्त, क्षिप्त मतलब कौन सा? माइंड। क्षिप्त मतलब चंचल मन। क्षिप्त मतलब क्या? चंचल मन, जो मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, उसके अंदर एंजाइटी होता है, फियर होता है, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, है ना? मंकी माइंड, चंचल मन, है ना, चंचल चित्त, जो कभी रुकता ही नहीं है, बहुत सारे हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसे चित्त को क्या बोलते हैं? क्षिप्त चित्त। दूसरा है मूढ़, मूढ़ बोलते ना, अरे इसको कुछ बुद्धि नहीं है, अज्ञानी है। मूढ़ मतलब अज्ञानी चित्त, मूढ़ मतलब आलसी चित्त, उसको कुछ करना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, ना तो कुछ बुद्धि है और कुछ करना भी नहीं, आलस में पड़े रहना है। मूढ़ चित्त, अज्ञानी चित्त, आलसी चित्त, ऐसा चित्त है वो। होता है कि नहीं? कभी कभी आपको लगता है कुछ करना नहीं है, तो पहला वाला क्षिप्त मतलब चंचल मन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन बहुत चंचल हो जाता है, रुकता ही नहीं है, क्या क्या विचार सोचने लगते हैं हम लोग, जितना निगेटिव आता है उतना सोच लेते हैं। या किसी व्यक्ति को आपने ऐसा देखा होगा जो बोलते हैं ना कितना चंचल है ये, रुकता ही नहीं है, तो उसका स्वभाव ज्यादातर चंचल ही होता है। मूड वाला, जिसको कभी कुछ करना ही नहीं होता है, अरे जाओ दिया ना, ऐसा ही काम करते रहेंगे, कुछ करना नहीं है। तीसरा है विक्षिप्त चित्त। विक्षिप्त मतलब विशेष प्रकार का क्षिप्त। क्यों विशेष प्रकार का क्षिप्त? क्योंकि वो चंचल रहता है, लेकिन कभी कभी वो रुक जाता है, कभी कभी वो स्टेबल हो जाता है, कभी कभी है ना उसके मन में अच्छे विचार आ जाते हैं, कभी कभी वो थोड़ा थोड़ा एकाग्र भी हो जाता है कि हाँ आज का लेक्चर तो बहुत अच्छे से समझ में आया, अच्छे से सुना भी, और अच्छा लग रहा है आपको सुन के एक जगह बैठने के लिए। लेकिन कभी कभी तो ऐसे एक जगह बैठा ही नहीं जाता, ये कर रहे वो कर रहे वो कर रहे वो कर रहे, है ना? तो विक्षिप्त चित्त कैसा होता है? कभी एकाग्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन कभी वो चंचल हो जाएगा, इसलिए उसको विक्षिप्त चित्त। तो ये जो पहले तीन प्रकार के चित्त है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इसमें योगा होने वाला है क्या? योगा प्राप्त कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि योगा को तो क्या चाहिए? एकाग्र चित्त। चौथा कौन सा है? एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त मतलब किसी एक वस्तु पर जो ध्यान लगा सके। 10 मिनट तक ध्यान लगाना है तो वो उसी एक ही वस्तु पे ध्यान लगाया, कोई दूसरी वस्तु पे नहीं। ये योगा के लिए परफेक्ट है, एकाग्र चित्त। कम से कम 0 से पहले एक ही तो है, अभी वो एक को ही हटाना, अभी सैकड़ों है, 100 से ज्यादा है, वहां से एक तक पहुंचे, तो एक को हटाना थोड़ा इजी रहेगा ना। एकाग्र चित्त, तो एकाग्र चित्त योगा के लिए अच्छा है। उसके बाद क्या है लास्ट में? निरुद्ध चित्त। निरुद्ध चित्त मतलब जीरो थॉट, योगस चित्त वृत्ति निरोध, अब कोई विचार नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है क्या सभी को? जैसे आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड है, क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड है, आपका वो ब्लैक बोर्ड चित्त है,
उसके ऊपर बहुत सारे डॉट 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 डॉट, बहुत सारे सर्कल सर्कल सर्कल, वो आपके विचार है ना, क्षिप्त। फिर धीरे धीरे वो डॉट डॉट कम करते 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 एक तक आ गए, एकाग्र। वो लास्ट वाला भी सर्कल मिटा दिया तो निरुद्ध। एकदम अच्छे से क्लियर है ना सबको? तो हमारी जर्नी कहाँ से है? चंचल मन से निरुद्ध तक जाना। अभी आप कौन से लेवल पे हो आप देखो, पता चला कौन से लेवल पे हो आप? हाँ रोहिणी जी, कौन से लेवल पे हो आप? फर्स्ट लेवल। सही बात है। मैं भी पहला दूसरा तीसरे लेवल पे ही हूँ। कभी मूड हो जाता है, कभी चंचल हो जाता है ना, कभी कभी एकाग्र होता है, लेकिन वो जो चौथा वाला स्टेज है वहां तो पहुंच ही नहीं पाते। अभी उसी को पतंजलि ने बताया, ये जो 5 प्रकार का चित्त है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, वहां से एकाग्र तक आना। भी एकाग्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकाग्र होने के लिए आपको किसी एक ही पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा। वो एक Meditation. पॉइंट क्या है? एकाग्र। हाँ, फोकस ऑन फ्लावर। आप एकाग्र होने के लिए किसी एक ही चीज के ऊपर आपको, वस्तु के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। वो वस्तु कोई भी हो सकती है, फ्लावर हो सकता है, आपके श्वास हो सकती है, सूरज हो सकता है, कैंडल हो सकता है, दिया हो सकता है, कोई भी ओमकार का चित्र हो सकता है, आपके भगवान की मूर्ति हो सकती है, कोई भी एक चित्र हो सकता है जिसके ऊपर आप लगातार 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे ध्यान लगाओ और वो फोकस्ड हो जाएगा, एकाग्र चित्त हो जाएगा। जैसे आपने साइंटिस्ट देखा है, जो लैब में काम करते हैं साइंटिस्ट, है ना, वो एकदम एकाग्रता के साथ काम करते हैं। जो रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर ही उनका पूरा फोकस रहता है। तो उनका माइंड कैसा है? फोकस्ड माइंड है, एकाग्र चित्त है। डिस्ट्रैक्टेड माइंड मतलब क्या? चंचल मन। चंचल मन कौन सा मन है? क्षिप्त मन। जो तनाव के साथ तनावग्रस्त मन रहता है वो चंचल मन है। हाँ, ये देखो, चंचल मन ऐसे काम करता है, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी इसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में। और जो एकाग्र चित्त है वो एक ही दिशा में सोच रहा है। क्लियर है क्या ये? बनाओ चित्र, ये सब आपके नोटबुक में बना लो। ये चंचल मन, रैंडम माइंड, ये कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, एकाग्र चित्त। बनाया नोटबुक में? अब पतंजलि ने बताया, जब आप चंचल मन से एकाग्र मन तक जाएंगे तो मन इतना आसानी से नहीं आने वाला है आपके हाथ में, है ना। उसमें स्टेजेस होते हैं, पहले धारणा आएगी, फिर ध्यान होगा। तो देशबंध चित्त से धारणा, एक ही वस्तु पे जब आप बार बार कोशिश करते हो, ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, तब वो धारणा है ना। धारणा करने से क्या होता है? आपके अंदर की एकाग्रता बढ़ती है। धारणा करने से क्या होता है? आपके मन के विचार कम होते हैं। धारणा करने से जो बहुत सारे विचार आ रहे हैं, उससे आप एक विचार की तरफ जाते हो। और धारणा करते समय ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, नॉलेज, नोअर एंड नोन, ऐसे त्रिपुटी 3 चीजें होती है। मैं आपको समझाती हूँ। ध्यान क्या है? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ये डेफिनेशन है। धारणा का व्याख्या है, ये ध्यान की व्याख्या है। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, जब कोई एक ही विचार मन में रह जाता है तब वही ध्यान है ना। सिर्फ सिंगल विचार, एक विचार। और ध्यान में सिर्फ 2 चीज रहती है, ज्ञाता और ज्ञान। अभी ये क्या है इसको समझते हैं हम लोग। ये लिख लो आपके नोटबुक में, फिर समझाती हूँ।
लिख लिया क्या सभी ने ये? यस, लिख लिया मैंने। ओके, ये दोनों अलग अलग लिखा है ना? ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ कि धारणा ध्यान क्या है। एक मिनट। हाँ, आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? अभी सबसे पहले हम धारणा की बात करेंगे। धारणा में क्या है? ये एक आप हो, ये आप हो, मान लो। मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं आती है, हाँ सॉरी, क्या हो गया? काम नहीं कर रही। ये देखो, सॉरी, एक मिनट दूसरा पेपर लेती हूँ। मैं दूसरा पेपर लेती हूँ नहीं। चलो ठीक है, ये आप हो और आपने ध्यान लगाया है इसके ऊपर, ठीक है, और आप ध्यान लगा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये धारणा है। ये आप हो, वहां पे लिखो, ये ऐसा कोई एक चित्र ड्रॉ करो, आप हो, और आपने इसको क्या नाम दोगे? ये आपका ओमकार है ना? ये आप हो यो, और ये ओमकार है, ठीक है, ये ओम है। चलो, ये ओम है और ये आप हो यू, ठीक है। और ये क्या कर रहे हो? आप ध्यान लगा रहे हो, तो ये धारणा है। क्या नाम है इसका? धारणा। मैम नहीं समझ रहा क्या ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। स्लाइड को आगे पीछे करो। नहीं दिख रहा। किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या? किसको किसको दिख रहा है, किसको किसको नहीं दिख रहा है? पूनम जी आपको दिख रहा है? दिख रहा है। रोहिणी जी आपको दिख रहा है? रक्षा जी आपको दिख रहा है? तो रक्षा जी क्यों नहीं दिख रहा है आपका? स्क्रीन आगे पीछे करो थोड़ा। नहीं दिख रहा रक्षा जी? नहीं मिल रहा। नहीं दिख रहा है, ओके ठीक है। तो अगली बार है ना, अभी टाइम भी खत्म हो गया, अगली बार मैं नोटबुक में बना के दिखा, ठीक है। ठीक है। तो आज का हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में धारणा और ध्यान क्या है उसके बारे में समझेंगे।